चलिए आज की खबर देखेंगे। मध्य प्रदेश संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ जलाधार मध्य प्रदेश माननीय शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। चलिए पूरी बात करेंगे स्कूल अतिथि शिक्षकों की मांगों का निराकरण करने बाबत। माननीय महोदय जी, उपरोक्त विषय में लेख है कि मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालय में 14-15 वर्षों से अल्प मानदेय पर अतिथि शिक्षक सेवा देते आ रहे हैं। वर्ग 3 में 5,000, वर्ग 2 में 7,000, वर्ग 1 में 9,000 तथा अपने भविष्य और स्थायित्व रोजगार को लेकर वे चिंतित हैं और उनके बच्चों को लेकर उनका भविष्य अंधकार में है। अतः माननीय महोदय जी से क्रमबद्ध निवेदन है कि अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को स्थायी रोजगार सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे। यह क्रमबद्ध और चरणबद्ध आपसे निवेदन है। हमारी प्रमुख मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की आप कृपा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि अनुभव के आधार पर गुरुजी की तर्ज पर अलग अलग विभागीय परीक्षा लेकर नियमित किया जा सकता है और छत्तीसगढ़ राज्य में अतिथि शिक्षकों को नीति बनाकर इस प्रकार अतिथि शिक्षकों को रोजगार सुनिश्चित किया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट है, हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 12 माह का वेतन और 62 आयु वर्ष तक उनका पद माना जाए। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने में आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आप स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री हैं और मंत्री चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के पास 15-15 साल का अनुभव है और डीएड और बीएड है, और इतने अनुभव होने के पश्चात भी मध्य प्रदेश की सरकार को उनके विषय में सोचना चाहिए। यदि मान के चलो इस जगह और कोई मंत्री होता तो वो ज़रूर नियमितीकरण की आस को पूरा कर देता। इस तरह से आपको बता देते हैं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह इस समय में होते तो दिग्विजय सिंह अतिथि शिक्षकों की पीड़ा का दर्द समझ पाते, किंतु आज उनके हाथ में नहीं है और सत्ता उनके हाथ में होती, आज जितने भी जो लोग नौकरी कर रहे हैं जिनकी सैलरी 1,20,000 50,000 से ऊपर है, वो दिग्विजय सिंह के ज़माने के लोग लगे हुए हैं। इस तरह से सभी अतिथि शिक्षकों से निवेदन है कि मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों को संगठित होकर मिलना होगा और एक साथ कार्य करना होगा। यहीं हम आपको बता देते हैं कि 1-1 लाख 1.5 लाख इनको सैलरी मिल रही है। वो प्रिंसिपल और संकुल प्राचार्य जो अतिथि शिक्षकों की सैलरी बनाते हैं, वो अतिथि शिक्षकों से हर महीने 1 या 2,000 रुपये लेते हैं, कहीं कहीं तो 5-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं। अतिथि शिक्षकों का इतना शोषण किया जा रहा है कि जब भी उनका सैलरी का बिल बनाए जाते हैं तो पहले उनसे 1,000 रुपये जमा करा लिए जाते हैं, इसके बाद उनकी पूरी सैलरी बनाई जाती है और इस तरह से नहीं तो उनकी सैलरी काट दी जाती है। आप समझ लीजिए मध्य प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार है कि एक अतिथि शिक्षक से 1-1 लाख रुपए सैलरी मिलने वाले 1-1 हज़ार रुपये ले रहे हैं। तो चलिए हम ले चलते हैं। यह मामला निकल कर आया है, शिवपुरी से है और इस मामले को हमारे अध्यक्ष SK सोनी के द्वारा सॉल्व किया गया है और आगे भी सॉल्व करेंगे ताकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ शोषण ना हो। और हमारे विदिशा ज़िले में भी ऐसी कई विडंबनाएँ देखी गई हैं। एक ही संकुल के 2 अतिथि शिक्षकों की सैलरी अलग अलग बनाई गई हैं। एक अतिथि शिक्षक की सैलरी वर्ग 2 में 6,975 बनाई गई है और दूसरे अतिथि शिक्षक की सैलरी 3,600 बनाई गई है। इनके भी स्क्रीनशॉट आपके सामने हैं। तो चलिए अब सुनते हैं अतिथि शिक्षकों से रिश्वत लेते हैं प्रिंसिपल। मैं अतिथि शिक्षक बात कर रहा हूँ शिवपुरी जिले से। हाँ भैया बोलो, क्या सब नाम है? पुष्पेंद्र लोधी बात कर रहा हूँ। अच्छा, शिवपुर से हो? शिवपुरी कौन से ब्लॉक से हो? नरवर। अच्छा, बताओ लोधी जी क्या कहना चाह रहे हो? सर ये कह रहे थे कि अपना बिल्कुल ये समझ लो कि निकालने का इन्होंने आदेश डलवा दिया। हाँ वो तो पूरा तो काम करवा रहे हैं प्रिंसिपल ना प्राचार्य सभी। हाँ। और 1 महीने की वेतन की और बोल रहे हैं मुझे 1 महीने का वेतन और दे दो हमें, नहीं बिल बनाएंगे।
ये बात तो भैया गड़बड़ है, और एकजुट होकर उसकी भैया विरोध करो, क्योंकि अपन ऊपर से भी कुछ करेंगे ना, तो जहाँ से अपनी पावर आ रही है, मतलब जहाँ से तुम लोग हो उधर भी मजबूती ज्यादा चाहिए रहते, तो एकजुट होकर एक साथ उसके लिए जो नियमबद्ध काम करवा रहे हैं उनके लिए ये बात उठाओ, है ना। वही तो करते, हाँ है ना। ऊपर से कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और करेंगे तो है ना वो रहेगी। तो तुम क्या करो, तुम्हारी अपनी बात उठाओ थोड़ी बहुत, बाद अपन जो भी होता है, जो अपने साथी लोग हैं अपन उनसे बात उठवा दें, तो बात तुम्हारे ऊपर क्या है, व्यक्तिगत बात नहीं आ पाएगी। शुरुआत मतलब जो पीड़ित है वो करो, और बाकी बाद अपन संगठन के नाम से बात अपन शिवपुरी से उठवा दें, और नहीं या तो प्रदेश से उठवा दें, कहीं से भी ये धमकी दे दें कि पैसे नहीं दोगे तो अगले सत्र में नहीं रखेंगे, तो मैं बस नहीं तो इनकी थोड़ी सी क्या करो, बातचीत है कचू है, हल्की सी रिकॉर्डिंग ले लो, और नहीं है तो थोड़ी सी क्या करो, बाकी लाने आगे भाई। देखो बिन के पास तो जो ब्रह्म अस्त्र है, ये तो बिन के पास में ब्रह्म अस्त्र है कि भाई हम तो अगले साल नहीं रखेंगे, जबकि अगले साल नहीं रखने के लिए हमारी असहमति ली जाती है, तो हमारी असहमति चैनल है कैसे निकाल दोगे। और दूसरी बात फिर अपन भी क्षमता होना चाहिए कि साहब आप हमको मना करेंगे, फिर हम कानून का सहारा लेंगे, हम इससे हमारा पेट नहीं भर रहा, हम तो न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, फिर जो वैसे कानूनी है फिर उसमें आप हम तो अति शिक्षक, हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा हो जाएगा। हम कहना हाई कोर्ट तक के, ग्वालियर हाई कोर्ट है और फिर जयपुर हाई कोर्ट के, दोनों चक्कर कटवाएंगे, और जो तुम्हारी SMDC है ना उसको भी हम कोर्ट में पेश करवाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, छुट्टी के दिन भी मूल्यांकन का कार्य दे रहे हैं घर के लिए, घर करके लाना से ले जाओ, ये करो। नहीं, और पैसे की क्या, मूल्यांकन के दिन अपनी ड्यूटी केवल 4 घंटे, 4 पीरियड की 2 पीरियड की है जितनी है, उसके बाद की हमारी ड्यूटी नहीं है। वो अपने साथ में बहुत बड़ा अत्याचार शोषण कर रहे हैं और नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ये मतलब शोषण की जो पराकाष्ठा होती वो होती, कानून में ऐसा है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो हम तो चाहते जिम्मेदारी दो, आप हमें जिम्मेदारी क्यों नहीं दे रहे। दिलवाओ में आदेश के 12 मासी हो गए, और बढ़वा दो हमारी थोड़ी सी मानदेय बढ़वा दो, हमारा पेमेंट तो आप दे नहीं रहे कुछ। सही है। और वही तो सर के कुछ सभी लोग संगठन होकर आप एक बार भोपाल से अनुमति और ले लो आंदोलन की, तो सभी लोग इकट्ठे हो गए और थोड़ा लंबा चलेगा आंदोलन। अब की बार तो सुन लो। नहीं देखो वो तो होता रहेगा, लेकिन जो तुम्हारी जो अभी समस्या है ना उसके बारे में तुम थोड़ी चिंता करो। ऐसे कितने भाई बहन लोग हैं जो उनको घर पे काफी दी जा रही है, जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है, अधिक काम लिया जा रहा है, काम का मानदेय नहीं दिया जा रहा है, और साथ साथ में दी जाती तुम अगले साल नहीं बुलाएंगे, है ना। ब्लैक में काम, दबाव में काम करवाया जा रहा है, उत्पीड़न देकर काम करवाया जा रहा है। बस वो यही कहते हैं, ठीक है मत देना, तुम अगले सत्र से स्कूल में नहीं चढ़ पाओगे, नहीं सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे बोले तुम। नहीं भाई, जो कुछ हमको जिम्मेदारी 4 पीरियड की है वो जिम्मेदारी हम करेंगे, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी हम करेंगे, लेकिन हमारा जो हर्जा नुकसान होगा उसके जिम्मेदार आप रहोगे क्या। हाँ वही तो, स्कूल भी टाइम पे तुम खोलो, स्कूल टाइम पे बंद तुम करो, उसके बाद सारा काम करो। केवल भैया 4 पीरियड की आपकी 3 पीरियड की जिम्मेदारी है, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और अभी हम तो आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, है ना, तो वो एडजस्टमेंट भी हम तुम्हारा कर दें, लेकिन बात से ज्यादा आप अति शिक्षक का शोषण का कहलाना कर रहे हो। या तो भाई उतना भाई अधिकार दिलवा दो। आप तो केवल जो जितने लोग ऐसे परेशान हैं उनके आने आप जागरूक करो, और हम तुम्हारी लोग सब तुम्हारी सहायता करें, इसमें आगे बढ़ो, पूरा साथ दें, है ना। बिल्कुल अपना शोषण नहीं करवाओ। और बाकी बात और कर लेना आंदोलन संबंधी बातें अपने, जब तो जमीनी अति शिक्षक वो उठेगा ना, जो खासकर मातृशक्तियां हैं, जो अपने दबंग अपने अति शिक्षक भाई लोग बहन है, जब उनको नौकरी की आवश्यकता होगी ना, तो अपने सब लोग उठ जाएंगे। अब क्या बड़े लोगों के लिए नौकरी की आवश्यकता नहीं रहती परमानेंट नौकरी की, भाई वो राजे महाराज ही लोग हैं, परमानेंट टिकट नहीं चाहते। वो बैठ सोचते हैं कि भाई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है या
जो दूसरा संवर्ग है, जो परमानेंट शिक्षक है या राज्य सरकार के कर्मचारी आंदोलन कर देंगे तो अति शिक्षक परमानेंट हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा, अपन लोग अपन अपनी परमानेंट हो जाएंगे। सही है ना। तो आप करो पूरी तैयारी, पूरे साथ देंगे अपन इसमें, है ना, निश्चिंत रहो। ठीक है ठीक। इस तरह से हमारे कई नेतागण भाजपा के और कांग्रेस के कई मंत्री संतरियों को अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के ज्ञापन सौंपे गए, किंतु आज तक वह ज्ञापन मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाए, या पहुंच भी गए तो उन पर कोई गौर नहीं फरमाया। जिले के 2000 से अधिक अतिथि शिक्षकों को 30 अप्रैल से सेवा की समाप्ति के आदेश जारी कर दिए गए। इस तरह से हमारे केसी पवार प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों, यदि आपको अपने हक के लिए लड़ना है तो आपको आगे आना होगा। आदेश जारी होने पर अतिथि शिक्षकों ने जलाया आक्रोश और अब जलाएंगे आदेश की प्रतियां। सरकार के द्वारा अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करके अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय किया जा रहा है, जिसका हम विरोध करेंगे और आने वाले दिनों में हम लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश पर होली जलाएंगे। प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। केसी पवार जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा योगदान देने वाला मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक संघ है, जिसके अनुसार आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर जो ऊंचा बढ़ाया है वह मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने बढ़ाया है। और यह प्रशासन और शासन, यानी कि शासन को अच्छी तरह से पता है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से अच्छा बेस्ट कोई पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को हर प्रकार के कार्य करवाना पड़ता है और इस तरह से वह कम पैसे में काम हो जाता है। इसलिए शासन अतिथि शिक्षकों की भर्ती करती है और अतिथि शिक्षकों से अपना काम चला लेती है, क्योंकि नियमित भर्ती में 45,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है और अतिथि शिक्षकों को 5-7-9 हज़ार रुपये में काम करा लिया जाता है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। जब जब चुनाव होते होंगे तब तब लोगों के पास आएंगे, हमें वोट दो, हमें वोट दो, और अपना पद पाकर वह भूल जाते हैं। इस तरह से वचन पत्र लाएंगे, वचन पत्र में अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं हो पाया। जब कांग्रेस की सरकार थी तो शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि मैं अतिथि शिक्षकों को नियमित करूँगा। जब कांग्रेस की सरकार चली गई और बीजेपी की सरकार आ गई, शिवराज सिंह चौहान जी आज वर्तमान सरकार में हैं बीजेपी में, किंतु आज उन्हें अतिथि शिक्षकों की फिक्र नहीं है। आज बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे। क्या अतिथि शिक्षकों को जुमला फेंक बना लिया है? अतिथि शिक्षकों को एक सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। अतिथि शिक्षकों के साथ कोई हित नहीं कर रहा है और ना ही नियमितीकरण कर रहा है। अतिथि शिक्षक को शासन, दोनों शासनों ने फुटबॉल की तरह यूज़ कर रहा है। जो जिसके अधीन होता है उसका यूज़ करा और फेंक दिया। इसी तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक को समझ जाइए कि आप लोगों के लिए एक फुटबॉल की तरह ये लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ यूज़ करना सीखा है और बाकी यूज़ करके समय के साथ हमको फेंक दिया जाता है। इस तरह से सभी लोग शामिल रहें और एक संगठन में रहें, तभी जाके हम लोगों का नियमितीकरण हो सकता है। प्रकाश चैनल में स्वागत है और अब खबर विस्तार से। प्रदेश के 48,000 अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त के आदेश जारी हो चुके हैं। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि मध्य प्रदेश के अब अतिथि शिक्षकों को 30 अप्रैल तक ही कार्य कराया जाएगा। इसके बाद अतिथि शिक्षकों को हटा दिया जाएगा और अतिथि शिक्षक फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ा झटका लगा है और दरअसल में राज्य शासन की तरफ से 45,000 अतिथि शिक्षक सेवा से समाप्त हो जाएंगे। आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद ही 30 अप्रैल के बाद सभी अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। इस मामले में डीपीआई कमिश्नर ने सभी जिला एवं विकास खंड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं
जिसके मुताबिक मूल्यांकन का काम खत्म होने पर अतिथि शिक्षकों की सेवाएं स्वतः ही समाप्त कर दी जाएंगी। वहीं आपको बता देते हैं कि लोक शिक्षण संचालनालय कमिश्नर अभय वर्मा द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड अधिकारी द्वारा भी इस आदेश के द्वारा IT अतिथि शिक्षकों को 2022/229 दिनांक 7 अप्रैल को जारी आदेश किया गया है। इसके अनुसार बता देते हैं विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त प्रशिक्षण और अवकाश के कारण विद्यालय में दर्ज विद्यार्थियों के पाठ पठन प्रभाव न हो और इसके लिए संचालनालय के आदेश के द्वारा 2020-21 के शैक्षणिक सत्र विद्यालय में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किए गए। वहीं जारी कर दिए गए निर्देश के अनुसार मुताबिक 2020 और 21 में परीक्षा मूल्यांकन एवं परीक्षा फल तैयार करने के संबंध में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ अहित व्यवहार किया गया। इधर सभी लोगों से निवेदन है कि आकांक्षा ठाकुर ने भी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को आवाज़ उठाने का निर्णय लिया है और अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमितीकरण मिल सके। आकांक्षा ठाकुर ने बताया है कि सभी लोगों को एक साथ मिलकर कार्य करना होगा। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो सकता है क्योंकि आप लोगों में सबसे बड़ी दम है जो कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।